भविष्यवाणी में लिखा है, जब अधिक महीना चलेगा तब धरती पर बड़ा परिवर्तन होगा। पर कई शास्त्रविद कहते हैं 3 साल में एक बार अधिक महीना आता है और अधिक महीना में ऐसे आता रहता है। और भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है, जिस समय मीन शनि चलन होगा और मीन राशि पर शनिदेव अवस्थान करेंगे, उसी समय पर अधिक महीना अगर आएगा तो क्या-क्या होगा? इसके बारे में संत महापुरुष अच्युतानंद नित्य पंचसखा में लिखे। ये उन्होंने में लिखा है, महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे। उन्होंने स्पष्ट रूप में लिखे, जब मीन राशि शनि पर चलन होगा, उसी समय पर 13 दिन या पक्ष अधिक महीना संसार में बड़ा परिवर्तन आएगा। तो इसको अच्युतानंद जी ने बोले हैं, आपद पड़िब बहुत किछि, बोले बहुत सारे आपद आएगा। आबर भंगिब बेड़ु कहुछि, किसी की गर्व अहंकार दंभ नहीं रहेगा। विश्व में समय बदल रहा है, प्रकृति संकेत कर रही है और मानव अपने अहंकार में सब कुछ भूलता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में। भविष्यवक्ता श्री काशी प्रसाद मिश्रा जी ने अधिक मास को लेकर कई गंभीर संकेत बताए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाला समय मानव को यह समझा देगा कि धन, पद और अहंकार हमेशा साथ नहीं रहते। प्रकृति के सामने इंसान का घमंड नहीं टिक पाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि मानव सभ्यता कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने बचने का भी उपाय बताया है। भगवान की भक्ति और त्रिकाल संध्या। देखिए एक बार वीडियो में क्या कह रहे हैं मिश्रा जी। इस समय पर केवल संकीर्तन, नाम, भजन, कथा, दान, शौच, दया, ये सब होना चाहिए। हर घर में अग्निहोत्री यज्ञ, हर घर में त्रिकाल संध्या, हर घर में भागवत पठन, हर घर में माधव नाम हमारे लोगों को उद्धार करेगा। आगे समय पे विचारधारा में भविष्यवाणी में लिखा है, जब अधिक महीना चलेगा तब धरती पर बड़ा परिवर्तन होगा। पर कई शास्त्रविद कहते हैं 3 साल में एक बार अधिक महीना आता है और अधिक महीना में ऐसे आता रहता है। पर भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है, जिस समय मीन शनि चलन होगा और मीन राशि पर शनिदेव अवस्थान करेंगे, उसी समय पर अधिक महीना अगर आएगा तो क्या-क्या होगा? इसके बारे में संत महापुरुष अच्युतानंद नित्य पंचसखा में लिखे। ये उन्होंने लिखा है, महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे। उन्होंने स्पष्ट रूप में लिखे, जब मीन राशि शनि पर चलन होगा, उसी समय पर 13 दिन या पक्ष अधिक महीना संसार में बड़ा परिवर्तन आएगा। तो इसको अच्युतानंद जी ने बोले हैं, आपद पड़िब बहुत किछि, बोले बहुत सारे आपद आएगा। आबर भंगिब बेड़ु कहुछि, किसी की गर्व अहंकार दंभ नहीं रहेगा। विश्व में चाहे कितने बड़े धनी हो, कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े क्षमतावान हो, पर किसी की घमंड भगवान रखेंगे नहीं इस समय। तो इसलिए समय में उन्होंने एक पंक्ति लिखी, मनो मानव तेजो दंभ, अपने मन से दंभ, अहंकार, गर्व, लोभ, मोह, माया, इंद्रिय को दमन करो। और जो लोग इसमें फंसेंगे, इसको आदर करेंगे, पालन करेंगे, वो 64 प्रकार बीमारी, 64 प्रकार योगिनी माता का जो आने वाले वायरस जनित बीमार में उनका मृत्यु होगा। तो इसलिए गर्व, अहंकार, मोह, लोभ, माया, परस्त्री कातरता, मिथ्यावाद, जीव हत्या, इसी समय छोड़ दो, क्योंकि स्पष्ट लिखे हैं, जिस समय अधिक महीना आएगा, इसी समय किसी लोग का गर्व अहंकार नहीं रहेगा। अमेरिका जो गर्व कर रहा था, मैं वेनेजुएला जैसे कंट्री को, उनके शासन मुख्य को ले आया, ईरान के शासन मुख्य को भी ले जाऊंगा और ईरान में मात्र कम दिन में मेरा विजय होगा। पर क्या हुआ? विजय हो पाया? पर पहले बार अमेरिका जैसे कंट्री म्यूचुअल कर रहा है, संधि कर रहा है, सीज फायर को दोनों देश मीडिएटर के माध्यम में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए अमेरिका जैसे देश का भी आज गर्व उठा है। कई देश विश्व में
जो सोच रहे थे हम विश्व के अधिपति बनेंगे, अकेला रसिया लड़ रहा है, उनके साथ करीब 21-22 कंट्री लड़ रहे हैं। तो रसिया आज भी युद्ध कर रहा है, कई क्षेत्रों को भी विजय कर चुका है। तो इसीलिए इसी समय अतिरिक्त महीना आगे एक साथ अमावस्या संक्रांति भी पड़ेगा। जब अमावस्या संक्रांति एक साथ पड़ेगा, अधिक महीना पड़ेगा, 13 दिन या पथ्य पड़ेगा, तब मानव सभ्यता का बड़ा क्षति होगा। यदा जायते त्रयोदश दिनात्मकम भवे घोर लोकक्षय मुंडमालाजुतमहि, शास्त्र में लिखा है। जब 13 दिन या पथ्य इस साल भी पड़ा है, 2022 में पड़ा था, आगे भी पड़ेगा। 13 दिन या पथ्य होने से क्या होता है? यदा जायते पक्ष त्रयोदश दिनात्मकम, जिस समय त्रयोदश पक्ष यानी 13 दिन पक्ष होता है, भवे घोर लोकक्षय मुंडमाला जुतामहि, उसी समय धरती पर बहुत संख्या में अकाल मृत्यु परिव्याप्त हुए एवं धरती मुंडमाला रे परिपूर्ण हुए। उसी समय जिस समय 13 दिन पक्ष पड़ता है, उसी समय धरती पर मुंडमाला चारों ओर दिखाई देता है, बहुत संख्या में मनुष्य का मृत्यु होता है। दूसरा, शास्त्र में लिखा है, जब बृहस्पति एक साथ एक साल में क्रमाद राशि त्रयन यानी 3 राशि अगर बृहस्पति अतिचारी होके बृहस्पति गुरुदेव उस राशि को स्पर्श करते हैं, तदा तो सुभट कोटि भी प्रेत पूर्ण वसुंधरा, और इस साल भी 3 राशि को बृहस्पति अतिचारी गति के कारण स्पर्श किए हैं, और इस कारण धरती पर शास्त्र में लिखा है, तदा तो सुभट कोटि भी प्रेत पूर्ण वसुंधरा, यानी विश्व में कोटि कोटि अति योग्य, अति सुंदर, अति पावरफुल सोल्जर का मृत्यु होगा। यूक्रेन रशिया में सैन्य का मृत्यु हो रहा है, ईरान में सैन्य का मृत्यु हो रहा है, अमेरिका की सैन्य का मृत्यु हो रहा है, शस्त्र में ये लिखा है। तो इसलिए समय बड़ा मूल्यवान है। आज संसार में बहुत लोग पूजा करते हैं, लेकिन सही भक्ति विधि क्या है? त्रिकाल संध्या की पूर्ण और शास्त्र अनुसार विधि क्या है? यह प्रश्न आज भी करोड़ों लोगों के मन में है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में शास्त्रों के आधार पर भक्ति मार्ग समझाते हैं। उनके अनुयायियों का विश्वास है कि सदगुरु के शरण में जाकर नाम दीक्षा लेकर और मर्यादा में रहकर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय और सुरक्षित बना सकता है। परमात्मा कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बलाए, जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए। केवल और केवल बचने का उपाय है सदगुरु की शरण। धरती पर आज संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनकी शरण में जाने से बड़ी से बड़ी आपदाएं टल सकती हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं, जो मानव जाति की रक्षा के लिए आए हुए हैं, जो आने वाले विनाश से हमें बचा सकते हैं। अब यह भविष्य वक्ता उपाय बताते हैं, माधव नाम जपो, भागवत का पाठ करो, जबकि गीता कुछ और बता रही है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया गया है कि तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाओ और उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता कुछ और बता रही है, लेकिन ये कुछ और बता रहे हैं। ये भविष्यवाणी तो ठीक करते हैं, लेकिन इनके पास जो इस आपदा से निजात मिलने का उपाय है वो ठीक नहीं है। गीता अनुसार संत रामपाल जी महाराज ही भक्ति बता रहे हैं, जिससे हमारी रक्षा होगी। और यह भविष्यवक्ता जिनका नाम जपने के लिए बता रहे हैं, वह खुद इस प्रलय में आते हैं और वह अपने कर्म नहीं काट सकते, कर्म बंधन में खुद हैं। वो हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं? इसलिए पूर्ण परमात्मा को स्वयं आना पड़ा इस धरती में एक संत की भूमिका निभाने। आज जो यह विनाश का कारण बन रहा है, वह प्रकृति से छेड़छाड़ और सही भक्ति न मिलने से भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाना और लोगों में बढ़ता अहंकार व ईर्ष्या द्वेष, इसके प्रभाव से लोग भगवान को भूल चुके हैं, जातिवाद व पाखंडवाद में लिप्त हो चुके हैं, धर्म को धंधा बनाया जा चुका है। आज आवश्यकता है
अहंकार छोड़ने की, मानवता अपनाने की और परमात्मा की सच्ची भक्ति करने की। तो ये सब कैसे संभव है? ये केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए जा रहे सत्य ज्ञान से ही संभव है। यदि जीवन में शांति, सुरक्षा और मोक्ष चाहते हैं तो सद्भक्ति को समझिए। प्रतिदिन सत्संग सुनिए, साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे और अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा दीजिए। सत्य भक्ति ही मानव जीवन का वास्तविक आधार है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।